नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। आज हम ऐसे एक बस्ती में मौजूद हैं। वैसे तो कहें कि ये दिल्ली है, जहां केजरीवाल बड़ी बड़ी वादा करते हैं शिक्षा को लेकर कि हमारा शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया चलता है। और ये मुखर्जी नगर है, जहां सारे कोचिंग सेंटर के हब माना जाता है। मतलब सारे यहां से IAS IPS पैदा होते हैं, एक तरह से कहें तो हम यहाँ से कुछ लोग मौजूद हैं, सर लोग, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे बच्चे भी हैं, तो ये बच्चे यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और यहाँ पे क्या चल रहा है ये बाद में हम बताएंगे इनके बारे में। पहले हम सर से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो नमस्कार सर, स्वागत है मेरे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थोड़ी क्लियर करें कि ये मतलब क्या यहाँ पे आयोजन है, क्या प्रोग्राम हो रहा है। मतलब यहाँ गोपालपुर झुग्गी बस्ती है, मुखर्जी नगर के जस्ट बगल में ही है। पिछले 8 सालों से हम लोग यहाँ पे लगातार झुग्गी के बच्चों को शिक्षा में क्रांति लाने के लिए हम लोग इनको पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे वो बच्चे हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। वो सारे बच्चे इसमें हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हफ्ते में 7 दिन यहाँ पे क्लासेस 2 घंटे की चलती हैं। शाम को सारे बच्चे आते हैं, सीनियर लोग इनको पढ़ाते हैं। और ये हमारा उद्देश्य ऐसा था कि हम लोग का ऐसा मानना है कि शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हम देश का कायाकल्प कर सकते हैं या देश में क्रांतिकारी विचार ला सकते हैं, देश में बदलाव ला सकते हैं। और जैसा कि हम लोग को पता ही है कि आजकल हम लोग शिक्षा में, जागरूकता में बहुत पीछे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है। झुग्गी झोपड़ियों में हमारा काम करने का उद्देश्य ऐसा है कि हम लोग का ऐसा मानना है, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, कि जब देश में सरकार प्रशासन जब विकास या फिर कई सारी योजनाएं लाती हैं तो योजनाएं कुछ लोगों तक सीमित हो जाती हैं। हाँ, मतलब इसमें वंचित पिछड़े लोग जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं वो बच जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ऐसा है कि हम लोग इन बच्चों को टारगेट करें जो सरकार की नज़र से छूट गए हैं। ये बच्चे, ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, ये बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन इनकी गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए हम लोग यहाँ पे पिछले 8 सालों से लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये 8 साल से चल रहा है। हाँ, पहले हम लोग वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ काम हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसकी वजह से अब हम लोगों ने ये MCD का शौचालय है, ये शौचालय का प्रांगण। आप पहले एक बार ये एरिया दिखाई इस तरफ आके। ये शौचालय का प्रांगण है पूरा, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा शौचालय बनाया गया है, सार्वजनिक है। ये शौचालय के एरिया और पूरा ये एरिया पहले दिखाइए कि ये किस तरह, क्या स्थिति है यहाँ पे। तो इस स्थिति में लोग पढ़ने के लिए बच्चे आगे आ रहे हैं, इनकी इच्छा है कि हम पढ़ें और कुछ बनें। तो सर बताइए कि जैसे मतलब ये 8 साल से चल रहा है, तो कितने फैकल्टीज, मतलब जो आप लोग हैं UPSC से स्टूडेंट हैं जैसे, हाँ। तो आप लोग कितने लोग हैं पढ़ाने वाले? यहाँ पे ऐसे टीम डेली अलग अलग आती है, लेकिन टीम डेली 7-8 लोगों की टीम यहाँ पे आती है। लोगों ने अपने बच्चे ने अपने अपने डे डिसाइड कर लिए हैं। 7 से 8 लोग डेली आते हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पे कितने होंगे? बच्चे यहाँ पे आज बच्चे कुछ कम दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पे बच्चे 150 के समथिंग हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेजेंटली पूरे संस्था का जो चल रहा है, जो इसका देख रेख कर रही हैं, वो हमारी बहन प्रीति जी हैं। तो वो प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो आपको बेहतर जानकारी दे सकते हैं। तो मतलब स्टार्टअप इनका है? इसलिए स्टार्टअप अमित जी का है। अच्छा, अमित सर जिनसे बात हुई थी मेरी। देख रहे अच्छा, कितने बच्चे हैं ये बताइए। बच्चे आई थिंक 400 हैं। 400 प्रेजेंटली यहाँ पर प्रेजेंटली अभी कितने हैं यहाँ पे? स्टूडेंट कैपेसिटी यहाँ पर रेगुलर में 150 बच्चे पढ़ते हैं जो रेगुलर हैं, और जो ऐसे वॉलंटियरी जो अभी पढ़ करके जा चुके हैं और अभी झुग्गी में अभी जो सेवा देने आते हैं, तो उन वॉलंटियर्स को साथ में मिला करके ऐसे अगर देखा जाए तो 20 एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। तो ये, और यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि जैसे जो स्टूडेंट अभी पढ़ करके आगे ऊपर क्लासेस में चला गया है, वो नीचे क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी हमेशा रहती है, रिसोर्सेस में एक मनी, मटेरियल, ये सब तो चीज़ें हैं, लेकिन जब गाइडेंस किसी बड़े का होता है तब चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। इस चीज़ का कमी ये इस संस्था पर इन्हीं बच्चों के द्वारा फुलफिल की जाती है। तो ये एक विशेषता है। मतलब तो इसमें जैसे प्रोग्राम वगैरह चलते हैं ना, तो इसमें मनी का तो बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम आता होगा। तो ये मतलब ये कौन इसे फिल कर रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मतलब नॉट ए फिक्स वन, बट जितने जो इस कॉज को लेकर के संवेदनशील लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल जैसे कोई आसपास
के जो थोड़े रसूख वाले लोग हैं, जो इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ें, तो वो फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली एंड इन टर्म ऑफ एक नेटवर्क के तौर पर भी उनका सहयोग रहता है। तो चलिए, आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वो कंटिन्यू कीजिए और हम लोग बच्चे से भी कुछ बात करेंगे। आप क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो बेसिकली रक्षाबंधन है कल, और वही इसी से रिलेटेड यहाँ पे आज प्रोग्राम है। ये बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे रक्षाबंधन में, और क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं वो कवर हम करेंगे आगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, सर लोग प्रोग्राम किए हैं कि कुछ सवाल इनके होंगे और जवाब कौन देता है सही जवाब, उनको शायद ये इनाम के लिए रखा गया है ना। तो ये स्टेशनरी के सामान हैं। 3 बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, अच्छा, जो अच्छा राखी बनाएंगे, हाँ, राखी मेकिंग का कंपटीशन रखा गया है। तो जो बच्चे अच्छी राखी बनाएंगे उन 3 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब जो विनर होगा उनको इनाम दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? खुशी। कहाँ से हो आप? इसी एरिया से हो? हाँ, कितने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? लगभग 3 साल से। 3 साल से। अभी कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th में। यहाँ पे आप जैसे 3 साल से पढ़ रहे हो, तो फीस लगता है यहाँ पे? नहीं। बिल्कुल नहीं लगता? नहीं। अच्छा, तो आप अपने सवाल कंटिन्यू कीजिए, हम वो देखेंगे क्या सवाल रहते हैं आपके। तैयार हैं आप लोग? इधर आ जाओ आप। पहला क्वेश्चन का ये है कि एक क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन है। अगर आपको लगेगा ऑप्शन की ज़रूरत है तो ही दूंगा, वरना अगर आपको आंसर पता होगा तो ऑप्शन नहीं भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि रक्षाबंधन किस हिंदू महीने में आमतौर पर मनाया जाता है? पता है आप लोग को? कोई एक शरण जी हाथ उठवा लीजिए किसी एक बच्चे से। कई लोग, अच्छा जिसको पता है पहले हाथ ऊपर कर ले, वो बहुतों को पता है ना। छोटे बच्चे से पूछते हैं, बताइए बेटा। आधा नहीं, वहीं से कि यहाँ सामने आएंगे? बोलो। वहीं से। अच्छा, चलिए। सो गई बच्ची। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है चैत्र। अच्छा, आप जवाब दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सना। सना जी। भाद्र है, सी ऑप्शन है सावन, डी है कार्तिक। सावन। सावन, बिल्कुल सही जवाब है इनका, सावन। नाम क्या है बेटा आपका? सना। सना जी। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ आएगा दोबारा रिपीट कर दूंगा। किस महाकाव्य में, सना उसका नाम मेंशन कर लीजिए, कि किस महाकाव्य में द्रौपदी द्वारा भगवान कृष्ण की कलाई पर कपड़े का टुकड़ा बांधने की कहानी का उल्लेख है, जिसे रक्षाबंधन की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन दूं? पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है भगवत गीता, चौथा ऑप्शन है वेद। खड़े हो बेटा, खड़े हो बेटा। क्या नाम हो? पहले नाम बताओ सुमैया। जी। बताइए जवाब। महाभारत। जोरदार ताली। बिल्कुल सही जवाब, सुमैया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पूछने दो। सुमैया नाम है ना बेटा आपका? मैम इधर आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक व्यक्ति ने सम्राट हुमायूं को अपनी सुरक्षा के लिए बंधन भेजा था? व्यक्तित्व ने, किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने सम्राट हुमायूं को अपनी सुरक्षा के लिए बंधन भेजा था? नाम बताऊं? रानी पद्मिनी, दूसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा ऑप्शन है रानी कर्णावती और रजिया सुल्तान। पता है आप लोग का आंसर? हाथ ऊपर करिए बेटा, बताओ बेटा। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। रानी लक्ष्मीबाई। नहीं, ये आंसर गलत जवाब। देखिए, जोरदार ताली इसके लिए बजाइए। कोशिश तो किया। नाम क्या हुआ आपका? खुशी। चलो बढ़िया, कोशिश तो था आपका। बताइए। आप खड़े हो जाइए। ठीक है, ठीक है। आपने 4th ऑप्शन क्या बोला? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। सुल्तान। वैसे ये भी आंसर गलत है। चलो चलो, बजे कोई तुक्का नहीं लगा, 50-50 वाला नहीं चलेगा। भाई हम दोनों तो कंसीडर नहीं किया। अब तो अभी करेक्ट होगा तो होगा, नहीं चलेगा। लास्ट चांस। चलो एक बॉयज की तरफ चेक कर लीजिए। कोई बोल बता बेटा। गलत। तो ये तो वही बस तो बचा ही, वही ऑप्शन। में ना
वही ऑप्शन बच गया, नाम बताओ। नहीं, रानी कर्णावती। ये बोल रही थी, ये पहले से बोल रही थी, नहीं, ये लास्ट चांस हो गया ना, ये ये बोल रही क्वेश्चन थी, गलत है। पहले से ये बोल रही ये थी, ना पर ये ये नहीं गिना बोल रही थी। हाँ ये पहले ही संध्या, बोल रही थी। हाँ पता है तुमको हाँ, आंसर? ये बोल रही थी पर इसने बोला नहीं। आपने, आप क्या बोल रहे थे? रानी कर्णावती। आपको पता था आंसर? ये लेकिन बोली थी पहले चलो ही। संध्या का नाम बताइए, सुनिए सब लोग। भारत के बाद तो राखी का कंपटीशन शुरू हो चुका है और जो सेलेक्टेड बच्चे थे उनका ये राखी कंपटीशन में भाग लिए हैं। तो इनसे बात करेंगे हम कुछ कि 10 मिनट का टाइम है इनके पास और 10 मिनट के अंदर ये कौन बेहतर राखी बना सकता है ये उसको फिर बांधा जाएगा अपने अपने भाइयों के जो भी यहाँ पे हैं, और उनके हिसाब से जो बेहतर राखी बना पाता है उसके हिसाब से उनको इनाम दिया जाएगा। और जो भी मतलब ये सबके लिए है ना, तो ये एक चैरिटी है ना या सोसाइटी है जो ये इसरे है, यूथ इसरे करके, केयरिंग स्टार्ट्स विथ शेयरिंग, और ये K12 एक्टिविटी। इशरे गुरुग्राम चैप्टर एक सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। अच्छा, ये ऑल ओवर इंडिया में एक सोसाइटी है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। हम जो करवा रहे हैं ये हम इशरे गुरुग्राम चैप्टर से हैं। अच्छा, मैं इशरे गुरुग्राम चैप्टर से। तो मतलब इसरे गुरुग्राम चैप्टर से फंड हुआ है, मतलब जो भी उन्हीं ने की है। अच्छा, हाँ, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, मैं उनका सेक्रेटेरिएट हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये जो हमारा स्टेशनरी है, 100 बच्चों के हिसाब से हमने स्टेशनरी मंगाया। स्टेशनरी हो गया, फिर राखी के कंपटीशन में मटेरियल्स हमने दे दिए। स्वीट्स वगैरह भी। हाँ, पहले एक क्विज़ कराया, उसके बाद बच्चों को थोड़ा छांटा, तब वो राखी कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद लास्ट में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लास्ट में स्वीट्स देंगे सभी बच्चों में, ताकि हम राखी को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, बस हमारी चलिए। कोशिश है कि कुछ भी अच्छा थोड़ा भी कर पाएँ, हाँ, जो भी सहायता अपने तरफ जो से कर हो पाता है। तो यहाँ पे राखी का कंपटीशन शुरू हो चुका है, इधर दिखाओ। और ये जो एरिया है पूरा स्लम एरिया है, मतलब पूरा इधर भी गंदी बस्ती है, इधर यहाँ पे तो जहाँ पे बैठे हुए हैं ये भी देख सकते हैं। यहाँ पूरा ये एरिया है, ये सार्वजनिक है, इधर शौचालय है। तो यहाँ पे ये बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा है, अपना भविष्य एक्टिविटी एक रक्षाबंधन है, उसके उपलक्ष्य पे जो कार्यक्रम रखा गया। एक बार ये पीछे का नज़ारा आप दिखा सकते हो कि ये कितना एरिया किस स्थिति पे है। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, यहाँ से आप ये एरिया दिखा सकते हो। एक तो नाली है यहाँ पे, और नाली के बगल में कचरा जो कूड़ा करकट लगा है, उसके बावजूद भी ये बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। और ये बच्चे अपना एक्टिविटी में भाग लिए हैं और राखी कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे। और यही सब इनके जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उनके हिसाब से इनको इनाम दिया जाएगा। आपने क्या बोला? श्रीलंका। खड़े हो, मैं ऐसा करवा लूँगा। ऐसा एक त्योहार गंदी बस्ती पूरा, यहाँ पे ऐसे क्लासेस चलते हैं। और ये पूरा आप ही देख ही सकते हैं एरिया, इस तरह के एरिया में बच्चे प्रतिभाशाली निकल रहे हैं, सामने आ रहे हैं पढ़ने को, मतलब इच्छा है इनका, जो पढ़ना चाह रहे हैं।